दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र, दुनिया का पहला और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय अचानक कैसे गायब हो गया? कैसे वो जगह जहां हजारों अरष्य, विद्वान, योद्धा और राजकुमार शिक्षा लेने आते थे, आज सिर्फ खंडहरों की कहानियों में बदल कर रह गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हिंदू धर्म के सभी प्राचीन ग्रंथ तक्षशिला में सुरक्षित रखे गए थे? और अगर हां, तो वे ग्रंथ कहां गए? उन्हें किसने नष्ट किया? आज मैं आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भारत की इस खोई हुई विरासत को जानने में गहरी रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक दें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से लिखें, जय भारत, जय सनातन। क्योंकि आज हम उस इतिहास में प्रवेश करने वाले हैं जिसे छुपाने की कोशिश सदियों तक की गई। दोस्तों, कहानी शुरू होती है लगभग 2700 साल पहले। हिंदू सभ्यता अपने शिखर पर थी। चारों दिशाओं में आर्षि मुनियों के गुरुकुल थे। लेकिन इन सब के बीच एक स्थान ऐसा था जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र कहा गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थी दुनिया के 64 देशों से आते थे। यूनान, चीन, मिस्र, अरब, हर जगह इसके विद्वानों की चर्चा होती थी। यहाँ 10,500 से अधिक छात्र और लगभग 100 शिक्षक थे, और हर शिक्षक स्वयं में एक महर्षि के समान विद्वान होता था। तक्षशिला की सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। यहाँ गुरु चुनते थे कि कौन विद्यार्थी किस विषय के योग्य है। कैसा अद्भुत सिस्टम था वो! यहाँ कौटिल्य, चाणक्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र पढ़ाया। यहाँ चिकित्सा में चरक जैसे आचार्य, धनुर्विद्या में एकलव्य और अर्जुन जैसे योद्धाओं, और दर्शन में पाणिनि और पतंजलि जैसे विद्वानों को शिक्षा मिली। कहा जाता है हिंदू धर्म के 90% प्राचीन ग्रंथों की मूल प्रतियां तक्षशिला में सुरक्षित रखी गई थीं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ध्यान विद्या, अस्त्र शस्त्र विज्ञान, धातु विज्ञान, आयुर्वेद, सब कुछ। लेकिन सवाल है, अगर तक्षशिला इतना महान था तो फिर यह समाप्त कैसे हो गया? इतना विशाल ज्ञान साम्राज्य अचानक गायब कैसे हो गया? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्याय में छिपा है। दोस्तों, ये वह समय था जब पृथ्वी पर आक्रांताओं की क्रूर लहर शुरू हुई। विश्वविद्यालय किताबों से नहीं बल्कि आग से नष्ट हुए। कहानी शुरू होती है 458 ईसा पूर्व से। बाहरी आक्रमणकारी तक्षशिला पर नजर जमाने लगे थे। लेकिन तक्षशिला अचानक खत्म नहीं हुआ। इसे 3 बार नष्ट किया गया और हर बार ज्ञान को मिटाने की कोशिश हुई। पहला आक्रमण यूनानी राजा अलेक्जेंडर के सेनापति ने इस पर हमला किया। विश्वविद्यालय का एक हिस्सा जला दिया गया, लेकिन ज्ञान बचाया गया। गुरु और विद्वान ग्रंथों को लेकर जंगलों में भागे और उन्हें छुपा दिया। दूसरा आक्रमण कुषाणों ने किया, जिन्होंने तक्षशिला को राजधानी बनाने की कोशिश की। विश्वविद्यालय ध्वस्त हुआ, पर परंपरा जीवित रही। लेकिन दोस्तों, सबसे विनाशकारी आक्रमण हुआ 5वीं सदी में हूणों द्वारा। हूणों के राजा मिहिरकुल को भारतीय संस्कृति, मंदिरों और गुरुकुलों से नफरत थी। वह जहां जाता था संस्कृत ग्रंथों को जला देता था, और वही हुआ तक्षशिला के साथ। विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई। हजारों ग्रंथ आसमान में धुएं बनकर उड़ गए। ऋषियों ने जितना बच सकता था बचाया, पर विश्वविद्यालय शून्य में बदल गया। लोगों ने कहा जैसे कोई पूरी सभ्यता को मिटाना चाहता हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में तक्षशिला का पूरा ज्ञान नष्ट हुआ? नहीं, यही वो हिस्सा है जहां कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। कहा जाता है कि आक्रमणकारियों के आने से पहले कुछ महर्षियों ने विश्वविद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को हिमालय की ओर भेज दिया था। कुछ ग्रंथ सुरक्षित पहुंचे। सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, कैलाश की गुफाएं, तिब्बत के मठ, और इन जगहों पर आज भी प्राचीन पांडुलिपियों के होने के संकेत मिलते हैं। कई विद्वान कहते हैं तक्षशिला मिटा नहीं बल्कि अदृश्य हो गया, क्योंकि असली ज्ञान कभी मरता नहीं। वो बस अपनी सुरक्षा के लिए छुप जाता है, जब तक सही समय न आ जाए।
लेकिन दोस्तों, ये सवाल अभी भी बाकी है। क्या हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ तक्षशिला में थे? कई विद्वान कहते हैं हाँ, अधिकांश प्रारंभिक प्रतियां वहीं रखी गई थी, क्योंकि उस समय तक्षशिला ही ज्ञान का केंद्र था। लेकिन मुख्य प्रतियां यानी मूल ग्रंथ दूरदराज की गुफाओं और हिमालयी क्षेत्रों में भी सुरक्षित रखे जाते थे। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी वेद, उपनिषद और आयुर्वेद आज जीवित हैं। अब आखिरी सवाल, क्या तक्षशिला कभी वापस लौट सकता है? कई संतों और पुराणों में एक भविष्यवाणी मिलती है, जब भारत फिर से ज्ञान भूमि बनेगा, विश्व के सभी खोए हुए ग्रंथ वापस प्रकट होंगे। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि हिमालय की गुफाओं में आज भी ऐसी पांडुलिपियां हैं जो समय आने पर सामने आएंगी, और शायद तक्षशिला फिर से पुनर्जीवित होगा, कागज के भवनों में नहीं बल्कि हमारे ही मनों में, जहां सनातन का ज्ञान आज भी जीवित है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि तक्षशिला को सच में मिटाया गया था, या आज भी उसका ज्ञान कहीं ना कहीं जीवित है? अगर आपको भी लगता है कि तक्षशिला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय सनातन, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन से वेद और ग्रंथ आज भी हिमालय की गुफाओं में सुरक्षित हैं। मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।